धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है। यह सीधे तौर पे कह सकते हैं एक बड़ा आदेश मोदी सरकार को दिया है। कहा है कि केंद्र सरकार एक कानून पास करे जिसके तहत गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे और उसके मौलिक अधिकार घोषित किए जाए। जानते हैं ना, मौलिक अधिकार जो संविधान में मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स जिन्हें बोलते हैं, वो इंसान को मिले हैं। अब कहा जा रहा है कि वो मौलिक अधिकार जो है गाय को भी मिलने चाहिए। कैसे इस जजमेंट को देखा और समझा जा सकता है, वकील साहब की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखूंगा और इसके अलावा एक बयान आपके सामने और रखूंगा जो है महंत नरेंद्र गिरी का। आप जानते ही हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। हालांकि अखाड़ा परिषद में भी टूट फूट हो चुकी है, आपने देखा होगा कुंभ के दौरान हरिद्वार में तमाम तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, मैं आपके सामने रख चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो खबर नहीं देखी तो फिलहाल देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर क्लिक करके। उस कहानी को फिर कभी अलग से भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद बहुत सारे सवाल पैदा हो गए। तो क्या वो सवाल है वो भी आपके सामने रखूंगा और इसके अलावा इस पर भी गौर करने की कोशिश करेंगे। क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहले भी किसी और अदालत ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का कोई जजमेंट, कोई आदेश, कोई टिप्पणी की है? और इस पर भी गौर करेंगे कि सिर्फ गाय ही नहीं है, नदियों को लेकर भी अदालतों ने क्या इसी तरह की कोई टिप्पणी पहले की है, कोई आदेश जारी किया है। तो 3 हिस्सों में पूरी खबर आपके सामने। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में ज़्यादा कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वकील साहब ने बड़े तफसील से तमाम चीज़ों को, यानी कि विस्तार पूर्वक तमाम चीज़ों को रखा है कि किन जज साहब ने फैसला सुनाया है, किस मामले में फैसला सुनाया है, क्या मामला उन्होंने जो कहा है और क्या क्या टिप्पणियां उन्होंने की हैं। तो एडवोकेट MA जो है नसीम, उनकी ज़बानी अदालत से आए इस फैसले की कहानी। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के जावेद, जिनको कि गौहत्या के मामले में जेल भेजा गया था, जिनकी जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति शेखर यादव ने जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। कोर्ट ने काफ़ी कुछ टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि गाय जो कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, जहां पर बहुत से लोग गाय की पूजा करते हैं, बहुत से लोग गाय को माँ का दर्जा देते हैं, ऐसे में किसी भी समुदाय या संप्रदाय जो कि इसकी पूजा कर रहा है उसकी हत्या किया जाना, जिससे कि नफरत फैलेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून बना, लेकिन भारतीय संविधान के धारा 48 में केंद्र के को ये पावर देने के बजाय राज्यों को पावर दे दिया गया, जहां पर बहुत से प्रदेशों में आज भी गौहत्याएं पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस पशु को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की भावनाओं को क्षति पहुंचती है। कोर्ट ने यह भी माना कि कई मुगल शासकों ने, जैसे कि अकबर, हुमायूं, इन्होंने गाय की हत्या पर, गाय की बलि पर प्रतिबंध लगा रखा था। कोर्ट ने कहा कि पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने भी इसमें गाय काटने पर मृत्युदंड की सजा सुनाने का आदेश दिया था। लिहाजा गाय के मामले में भारत सरकार को चाहिए कि संसद में इसका प्रस्ताव लाए और इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे। सुन लिया आपने, तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर की कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आपके सामने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी, जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखाई देते हैं और हर मामले में ऐसे ही बयान देते हैं ताकि सत्ता को बचा सकें। उनके बयान को सुनिए, फिर बताऊंगा क्या सवाल खड़े हो रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव जी ने ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुन करके सभी संत महात्मा एवं सनातन परंपरा के मानने वाले जो व्यक्ति गौ माता का आदर और सम्मान करते हैं उनके लिए यह सबसे बड़ा फैसला है। यह फैसला स्वागत योग्य है और यह मांग संत महात्मा बहुत पहले से कह रहे थे कि हमारी गौ माता को राष्ट्र गौ माता घोषित किया जाए। माननीय न्यायाधीश ने राष्ट्रीय पशु के लिए कहा है, उनका भी सम्मान है, लेकिन हम लोगों के लिए गाय पशु नहीं है। गाय तो हमारे लिए गौ माता है और वह पूरे राष्ट्र की गौ माता है। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि गौ माता का हम पूजन करें, अर्चन करें, उनकी सेवा करें। आज की जो गौ माता की दशा है वास्तव में वह चिंताजनक है और इस सब के जिम्मेदार हम ही आप हैं, कोई दूसरे धर्म वाले नहीं हैं, हम ही आप हैं। गाय को हम पालते हैं, जब तक दूध देती है तब तक उसको पालते हैं, इसको छोड़ देते हैं, यह गलत है
और जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वह निश्चित रूप से दंड का भागी होगा। अगर दंड सरकार ने देगी तो भगवान जरूर देगा। इसलिए राष्ट्र गौ माता हमारी हैं और हम तो न्यायाधीश से ऐसा निवेदन करते हैं कि राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्र गौ माता घोषित करें तो और अच्छा होगा। सुन लिया आपने ध्यान से। अगर आपने सुना हो तो पहला सवाल उनके बयान से खड़ा होता है वो ये कि वो कह रहे हैं जज साहब ने फैसला तो अच्छा दिया, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पशु पशु नहीं है, ये गाय हमारी माता है, राष्ट्रीय गौ माता इसको घोषित किया जाए। यानी कि वो जज साहब को सिखा रहे भैया आगे से बोलते हुए थोड़ा लिहाज रखा जाए। ये उन्होंने एक चीज़ ऐड की। इसके अलावा आगे वो दूसरी चीज़ ऐड करते हैं, आपने सुना होगा कि हम भी लंबे समय से इसको लेकर मांग कर रहे हैं। तो दूसरा सवाल ये बनता है कि महाराज जब आप लंबे समय से मांग कर रहे हैं तो कौन सा आंदोलन आपने चलाया? पिछले 7 साल से देश में जो सरकार चल रही है, 2014 में 284 सांसदों के साथ सत्ता में आई थी और 303 सीटों के साथ 2019 में सत्ता में आई है। इसके अलावा प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, कौन आपको रोक रहा है? कई सारे राज्यों में जो है बीजेपी की सरकार, और हम कहते हैं चलो राज्यों में सरकार ना हो लेकिन केंद्र में तो 56 इंच का सीना लेके खुद नरेंद्र मोदी बैठे हैं और बढ़ ही रहे हैं। 2014 के मुकाबले 2019 में आखिर आपने कौन सा आंदोलन चलाया कि गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय गोमाता घोषित करवाया जाए, और क्यों नहीं चलाया इसका आपको जवाब देना चाहिए। इसके अलावा आप उनके बयान पर गौर करेंगे तो एक तीसरी चीज़ उनके बयान में उभर के आती है। वो कहते हैं कि गाय की जो आज दशा है उसके लिए हम ही लोग जिम्मेदार हैं। ध्यान से सुना होगा ना, तो उसके पीछे एक थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी। देखिए दलित समाज के किसी व्यक्ति से मिलिएगा, वो आपको बताएगा कि हम लोगों को 5000 साल से गुलाम बना के रखा गया था। तो उनको कोई डंडे के जोर पे या जंजीरों में बांध के थोड़ी गुलाम बना के रखा गया था, विचार से सोच से उनको गुलाम बना के रखा गया था। जब भी कोई दलित समाज का पढ़ा लिखा एक व्यक्ति ऐसे महाराज के पास जाता था, कहता था महाराज जो आप हो वैसा ही शरीर में मैं भी हूँ, तो आप वहाँ कैसे और मैं यहाँ कैसे? तो उसको कहा जाता था ये तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म का फल है और ये हमारे पिछले जन्मों के कर्म का फल है, क्योंकि हम यहाँ बैठे तुम वहाँ बैठे, अब भी तुम बेहतर हो, वरना तुम्हारे पिछले जन्मों के जो कर्म बुरे थे हो सकता है उसकी वजह से तुम जानवरों की योनि में पैदा हुए होते। इसी सोच और इसी विचार के जरिए उनको 5000 साल तक गुलाम बना के रखा गया और इसी के तहत ये कहा जा रहा है कि गायों की जो दशा है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा। जो रात दिन इसके नाम पर राजनीति कर रही है, कत्लेआम हो रहे हैं, बवाल हो रहे हैं, भीड़ तंत्र हावी हो रहा है, उसको लेकर महाराज जरा सा भी जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। क्यों नहीं ठहरा रहे? क्या इस सवाल का उनको जवाब नहीं देना चाहिए? छोड़ देते हैं खबर के पहले हिस्से को और चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। देखिए खबर के दूसरे हिस्से में आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि कोई पहला मौका नहीं है कि इसके किसी अदालत ने कहा है कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट भी ऐसा कह चुका है। ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं 31 मई 2017 की, ठीक 4 साल पहले की बात है। तो ये 4 साल पहले यहाँ पे जस्टिस महेश चंद्र शर्मा थे, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है उसके मुताबिक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सज़ा की अवधि बढ़ाकर, मतलब जो गौ हत्या के मामले में सज़ा की अवधि बढ़ाकर जो है वो उम्र कैद कर देनी चाहिए, यानी कि आजीवन कारावास कर देना चाहिए। और इसके अलावा गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए और उसके मौलिक अधिकार भी घोषित करने चाहिए। यानी कि बात जो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है उससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट भी ये बात कह चुका है। उस वक्त तो जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने यहाँ तक कह दिया था कि नेपाल जो एक हिंदू राष्ट्र है वहाँ पे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर रखा है, यानी कि वहाँ पे भी राष्ट्रीय गौमाता नहीं घोषित कर रखा है। वहाँ पे भी जाके आंदोलन नरेंद्र गिरी को चलाना पड़ेगा कि राष्ट्रीय पशु क्यों घोषित कर रखा है। हालांकि ये तमाम डिटेल जो मैं आपको दे रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस में छपी है और महेश चंद्र शर्मा के हवाले से छपी हैं। तो ये 2017 में भी आ चुका है, 2021 में भी आ चुका है। तो आखिर मोदी सरकार क्यों गाय को राष्ट्रीय गौमाता है, राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर रही है, जबकि उसके नाम पे तो रात दिन राजनीति करती है? अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। देखिए खबर के तीसरे हिस्से में बात कर लेते हैं कि क्या गायों के अलावा भी अदालतों ने कुछ फैसले दिए हैं। तो बड़ा दिलचस्प फैसला है, मैं निकाल के लाया हूं आपके लिए। 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड हाईकोर्ट एक आदेश देती है और उत्तराखंड हाईकोर्ट कहती है कि जो यमुना और गंगा है उनको जीवित संस्था का जो है स्थान मिलना चाहिए, उनको जीवित संस्था घोषित करना चाहिए। जीवित का मतलब समझते हैं ना, वही एक इंसान है, उसके तमाम मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो उसको एक जीवित प्राणी माना जाए, जीवित संस्था माना जाए गंगा जमुना को।
ये फैसला देते हैं, जिसको लेकर बवाल खड़ा हो जाता है। लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे देते हैं। द इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जो 8 जुलाई 2017 को छपी है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो अदालतों से कोई पहली बार इस तरीके के फैसले नहीं आए हैं। यह अलग बात है कि गाय को लेकर तो 2 आ गए हैं, लेकिन गंगा यमुना को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट से उस पर रोक लग गई थी और उसके बाद किसी और अदालत ने गंगा जमुना को लेकर कुछ नहीं बोला था। लेकिन अदालतों के ये कहने के बावजूद भी कि गंगा जमुना को जीवित संस्था माना जाए, आज तक क्या गंगा जमुना की स्थिति सुधर पाई है? दूसरा सवाल यहाँ ये भी बनता है कि अगर मान लेते हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देते हैं तो क्या गाय की स्थिति सुधर पाएगी? क्योंकि हमारे देश के जो राष्ट्रीय पशु हैं या जो और तमाम चीज़ें घोषित कर रखी हैं, क्या उनकी स्थितियाँ सुधर पाई हैं? और एक अहम सवाल ये कि अदालतों को क्यों कहना पड़ रहा है? जो लोग हिंदुत्व के नाम पे आए हैं, अशोक सिंघल को आपने सुना होगा, जब नरेंद्र मोदी 2014 में जीत के आए थे तो उन्होंने कहा था कि 800 साल बाद देश पर कोई हिंदू राजा बैठा है। तो आखिर वो हिंदू राजा क्यों गाय को राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय गोमाता घोषित नहीं करता? दूसरी बात ये कि उनके मंत्रिमंडल के अंदर किरण रिजिजू बैठे हुए हैं जो कहते हैं खुले तौर पे मैं बीफ खाता हूं, मेरा क्या कर लोगे। उनके कैबिनेट के अंदर मनोहर पर्रिकर जो गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे, देश के रक्षा मंत्री भी रहे, अब इस दुनिया में नहीं है, वो साफ कहते थे कि मैं अपने गोवा में बीफ की कमी नहीं होने दूंगा। अभी मेघालय में एक मिनिस्टर का बयान छपा, आपने देखा होगा, उसने कहा कि हम अपने राज्य में बीफ पर बैन लगाने नहीं जा रहे हैं, घबराइए मत, बीजेपी की सरकार है, बीफ खाने पर कोई रोक नहीं है। तो सवाल ये है कि नॉर्थ इंडिया जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ पे गाय को लेकर कुछ बोलते हैं, उसको मम्मी बताते हैं, बहुत सारे लोग इस तरीके की बात करते हैं, और जो साउथ इंडिया है और जो नॉर्थ ईस्ट है उसको यम्मी बताते हैं, मतलब वहाँ खाते हैं उसको, उस पर क्यों रोक नहीं लगाते हैं? आखिर कब मोदी सरकार, केंद्र जो है इस पूरे मामले में कोई कानून बनाएगा? एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जब मोदी सरकार राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कृषि क्षेत्र को लेकर कानून बना सकते हैं, आपको पता है ये आंदोलन चल रहा है पिछले 9 महीने से, तो क्यों नहीं आर्टिकल 48 के तहत राज्यों के अधीन आने वाले गाय रक्षा करने के कानून को बाईपास करते हुए मोदी सरकार संसद से कोई कानून बना दे? अब तो राजस्थान हाईकोर्ट के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कह दिया है। देखना दिलचस्प होगा कब तक अदालत इस पर कब तक मोदी सरकार इस पर अपना फैसला लेती है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है, अब घोषित कर देगी तो हो सकता है वाहवाही लूट ले और सत्ता में उसकी वापसी हो जाए, कभी राम के नाम पर, कभी गाय के नाम पर। खैर, कहानी को यहीं विराम देते हैं। बहुत सारे सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर। हमारे जो एडिटर हैं रवि अरोड़ा जी, वो भी एक डिबेट शो करने जा रहे हैं, वो ज़रूर देखिएगा, बात जनता की। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।